एक छोटा सा गांव था। नाम था हरिनगर। हरिनगर बहुत सुंदर था। हरे भरे पेड़ थे, मीठे फल लगते थे। गांव के बीच एक झील थी। उसका पानी बहुत साफ था, हवा में ताजगी थी। यहाँ अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। बहुत ही शरारती था। दिन भर दोस्तों के साथ खेलता रहता। अर्जुन को प्रकृति से बहुत प्यार था। वह पेड़ों पर चढ़ता, पक्षियों की आवाजें सुनता, झील में तैरती हुई मछलियों को देखता। अर्जुन बहुत खुश रहता था। अर्जुन के दादाजी गांव के मुखिया थे। वे बहुत ज्ञानी थे। अर्जुन अक्सर दादाजी की गोद में बैठकर कहानियां सुनता था। दादाजी उसे पुरानी किताबों की कहानियां सुनाते थे। उन कहानियों में राजा रानी होते थे, जादुई जीव होते थे। पर अर्जुन को प्रकृति की कहानियां बहुत पसंद थी। दादाजी बताते थे कि कैसे पेड़ हमारे दोस्त हैं। वे हमें फल देते हैं, छाया देते हैं, हवा साफ करते हैं। दादाजी ने अर्जुन को पानी बचाना भी सिखाया। धीरे धीरे समय बदला। गांव का मौसम भी बदलने लगा। पहले जहां हरियाली ही हरियाली होती थी, अब वहां सूखे पेड़ दिखने लगे। झील का पानी कम होने लगा। कई बार तो बारिश भी नहीं आती थी। गांव के लोग परेशान रहने लगे। फसलें सूखने लगी। जानवरों को खाने को नहीं मिलता था। गांव में बीमारियां फैलने लगी। लोग डर गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। अर्जुन भी उदास रहने लगा। उसे अपने पेड़ पौधे और जानवरों की चिंता होने लगी। एक दिन अर्जुन अपने दादाजी के पास गया। उसने दादाजी से पूछा, क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? दादाजी, हमारे गांव का क्या होगा? हमें प्रकृति का ध्यान रखना होगा। बेटा, ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अपने पर्यावरण की रक्षा करनी होगी, पानी बचाना होगा। हमें पेड़ लगाने होंगे। अर्जुन ने तुरंत कहा, मैं तैयार हूँ दादाजी, मैं अपने गांव को बचाऊंगा। दादाजी ने अर्जुन को गले लगा लिया। अगले दिन से ही अर्जुन ने काम शुरू कर दिया। उसने अपने दोस्तों को बुलाया। उन्होंने गांव में पेड़ लगाने शुरू कर दिए। चलो दोस्तों, हम सब मिलकर पेड़ लगाते हैं और पानी बचाने के लिए लोगों को बताते हैं। वे घर घर जाकर लोगों को पानी बचाने के लिए कहते थे। बच्चों को पर्यावरण के बारे में बताते थे। ये हमारे भविष्य की लड़ाई है, हमें साथ मिलकर काम करना होगा। गांव के लोग भी अर्जुन के साथ आ गए। वे समझ गए थे कि यह उनके भविष्य की लड़ाई है। सभी ने मिलकर काम किया। धीरे धीरे गांव में फिर से हरियाली आने लगी। झील में पानी आने लगा। पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगी। धरती चाही आहताई थी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने दिखा दिया था कि अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो कुछ भी संभव है। उनके इस काम से पूरे गांव में खुशियां छा गईं। देखो, फिर से पेड़ों पर फल लगने लगे हैं। खेतों में फसलें लहरा रही हैं। गांव में खुशहाली लौट आई। यह कहानी हमें बताती है कि प्रकृति से प्यार करना कितना जरूरी है। हमें जलवायु परिवर्तन के बारे में पता होना चाहिए। अगर अर्जुन और उसके दोस्त ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने ग्रह को हरा भरा बनाएं।